हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर यानी फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में। और इसमें अभी तक हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर और यानी फ्लावर का स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन के बारे में पढ़ चुके हैं और पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट भी समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे जो हमारा ये फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी पिस्टिल या कार्पल जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि कार्पल या पिस्टिल क्या होता है और इसमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या रहता है और एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ये सब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटिव की तरह वर्क करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना के ला सकें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिस्टिल या मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियोसाइक के बारे में। तो ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सारी टर्म्स जो हैं ये फीमेल फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले इसमें क्या आता है, गैनोशियम। यहाँ पे गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी गाइनोशियम जो होता है ये क्या होता है, ये पार्ट फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, गाइनोशियम क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और गाइनोशियम में सिंगल पिस्टिल यानी मोनोकार्पेलिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो गाइनोशियम में हमें सिंगल पिस्टिल देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं मोनोकार्पेलिक कंडीशन, या मोर देन वन पिस्टिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पिस्टिल भी हो सकते हैं, सिंगल पिस्टल भी हो सकता है गाइनोशियम में और मोर देन वन पिस्टल भी हो सकते हैं। तो मोनोकार्पेली और मल्टी कार्पेली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सिंगल पिस्टल और मोर देन वन पिस्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा। थोड़ी सी हाईलाइट करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए इसको अभी हाईलाइट नहीं करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं ये चलेगा क्या। मोर देन वन पिस्टल देखने को मिलता है व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर। अब अगर एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं तो ये आपस में फ्यूज रहते हैं। ठीक है, पिस्टल क्या अभी आपको बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, जो बीच की डंडी होती है फ्लावर में, ठीक है, ये चीज़ जो बीच वाला पोर्शन हम लोग फ्लावर में बनाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये पूरा हिस्सा ये पिस्टिल है। ठीक है, फिर पिस्टिल में डिफरेंट पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे पिस्टिल जो है ये सिंगल पिस्टिल होता है। पिस्टिल क्या होता है, सिंगल पिस्टिल होता है ना। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा होगा इस तरह से ये पूरी डंडी किनारे की साइड दिख रही है। ठीक है, ये पूरी डंडी जो है ये पिस्टिल है ना, ये पूरी डंडी क्या है, ये पिस्टिल है। अब ये पिस्टिल जो होता है सिंगल पिस्टल तो मोनोकार्पलरी बोलते हैं कंडीशन, यानी सिंगल कार्पल है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है। और एक से ज़्यादा पिस्टल है तो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, यानी एक से ज़्यादा कार्पल्स है। मोर देन वन द पिस्टल में फ्यूज टुगेदर। अब एक से ज़्यादा का पिस्टल होते हैं, ठीक है, मोर देन वन पिस्टल है तो ये आपस में फ्यूज होते हैं, इनको बोलते हैं सिंक कार्पस कंडीशन, सिंक कार्पस बोलते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं तो आपस में फ्यूज होते हैं और इनको बोलते हैं सिंक कार्पस कंडीशन। और अगर पिस्टल फ्री हैं तो इनको बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। तो दो तरह की कंडीशन यहाँ पे देखने मिली, सिंकार्पस और एपोकार्पस। सिंकार्पस क्या होती है, जब एक से ज़्यादा पिस्टल होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर, इसको बोलते हैं सिंकार्पस। और एक से ज़्यादा कार्पल है फ्री है तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस। जैसे यहाँ पे ये दोनों कंडीशन डायग्राम में नीचे दिख रही है, सिंकार्पस और एपोकार्पस। ये सिंकार्पस है फर्स्ट कंडीशन जो है। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलती है पेपर में। ठीक है, पेपर में देखने को मिलती है। तो सोमनीफेरम पेपर जैसे अफीम वगैरह के जो नहीं होते हैं, ठीक है, अफीम पे जो आपने देखे होंगे पौधे, उसमें जो फूल होते हैं तो वो क्या होते हैं, सिंक कार्पस, मल्टी कार्पल है, मल्टी कार्पल कंडीशन है, एक से ज़्यादा कार्पल है और ये सिंक कार्पस है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पूरा पिस्टल दिखाया गया हिबिस्कस का दिखाया गया। ठीक है, ये भी चीज़ एग्जाम में आ सकती है। तो ये पिस्टल यहाँ पे हिबिस्कस का दिखाया गया और यहाँ पे बहुत सारे कार्पल जो है आपस में फ्यूज हैं, सिंक कार्पस कंडीशन। ये पेपर की दिखाएगी, ऊपर से जुड़े हुए, नीचे से अलग अलग है, ऊपर से जुड़े हुए हैं। और फिर ये दिखाया गया एपोकार्पस गायनोशियम मिकेला में। एपोकार्पस सारे पिस्टल क्या सेपरेट है, अलग अलग है, ये सबकी डंडी अलग अलग। यहाँ पे बेस
सबका जॉइंट था, लेकिन ऊपर का जो हेड था इनका सबका जुड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है, सबका बेस जुड़ा हुआ है लेकिन हेड फ्री है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल कार्पल। सबका हेड अलग अलग है ना, ऊपर का सिरा जो है जैसे दिख रहा है फूल की तरह खिला हुआ दिख रहा है, तो ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन इसको बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। एक से ज़्यादा कार्पल है और सब आपस में ये क्या है, बेस पे जुड़े हैं लेकिन ऊपर से क्या है, फ्री है, हेड पोर्शन से। तो इस तरह से दो कंडीशन होती है, सिंकार्पस और मल्टी मोनोकार्परी और पहले तो क्या था कि इसमें दो कंडीशन थी, मोनोकार्परी और मल्टीकार्परी। मोनोकार्परी में सिंगल पिस्टल था, मल्टीकार्परी में एक से ज़्यादा पिस्टल था। अब मल्टीकार्परी में डिफरेंट कंडीशन होती है, सिंकार्पस और एपोकार्पस। सिंकार्पस में कार्पल जुड़े होते हैं और एपोकार्पस में फ्री होते हैं। फिर इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलेंगे इसमें। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, कहीं पे 4 लिखा हो तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 3 पार्ट हैं पिस्टल में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में, ये। और नीचे थैलमस भी यहाँ पे है ना, बेस इसका है। ठीक है, थैलमस इसका बेस है, ऊपर ओवरी है। ठीक है, ये पिस्टल जो हमें दिख रहा है तो इसका सबसे नीचे बेस होता है, पिस्टल में सबसे नीचे बेस होता है, उसके ऊपर ओवरी होती है, उसके ऊपर क्या होता है, स्टाइली होती है, फिर उसके ऊपर स्टिग्मा होता है। तो इस तरह से थैलमस, ओवरी, स्टाइली और स्टिग्मा, ये 4 पोर्शन होता है। ठीक है, इसका 4 पार्ट होते हैं पिस्टल के ना। इसको अंडरलाइन कर देते हैं, सबसे नीचे थैलमस है। असल में 3 पोर्शन, मेन जो 3 पोर्शन है वो क्या है, ओवरी है, फिर उसके ऊपर स्टाइली है, फिर उसके ऊपर स्टिग्मा है। सबका अलग अलग वर्क होता है। ओवरी के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल जो होते हैं गैमेट आपस में आके फ्यूज़ करेंगे। स्टाइल के अंदर क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करती है। ठीक है, और स्टिग्मा में क्या होगा, स्टिग्मा में यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन जो है सेटल होते हैं, तो ये रिसेप्शन की तरह काम करती है, प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है स्टिग्मा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे है द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट। स्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है। ठीक है, स्टाइल जो होता है लंबा सा और मोटा मोटा ये हिस्सा होता है, स्टिग्मा के नीचे है। ठीक है, कहाँ पे है, स्टिग्मा के नीचे है ये। ठीक है, बेसल बस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल था ओवरी, और बेसल बस्ट पार्ट जो है इसका पिस्टिल का उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये बेसल बस्ट पार्ट नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा है इसको बोलेंगे ओवरी। ठीक है, पिस्टिल के नीचे का फूला हुआ हिस्सा क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है, ओवेरियन कैविटी है। प्लेसेंटा होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर, यहाँ प्लेसेंटा कहाँ पे, ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। प्लेसेंटा कहाँ पे, ओवेरियन कैविटी के अंदर है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। क्या क्या है, स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है स्टिग्मा का, यहाँ पे देखा अपनी डंडी जो थी, ठीक है, पिस्टिल की, तो स्टाइल जो स्टिग्मा है, यहाँ पे डायग्राम लोड होने में इसमें टाइम लगता है, तो यहाँ पे स्टाइल है, ये इसका क्या है, ये सिलेंडर पार्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट है, यानी एक ट्यूब के जैसा है, स्टाइल क्या है, ट्यूब के जैसा है। बेसल बज पार्ट ओवरी है, नीचे फूला हुआ था, एक एग के जैसा ही देखने को मिल रहा है, तो ये ओवरी है। ठीक है, बेसल बज पार्ट बोलते हैं। और ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल होता है। अब यहाँ पे दिख तो रहा नहीं है ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है ये लोक्यूल के अंदर होता है। अब लोक्यूल क्या होता है, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे मटर होती है, तो मटर में क्या है, मटर में बीजे होते हैं। ठीक है, मटर में बीजे होते हैं, तो अब इसमें लोक्यूल कहाँ से दिखेगा, मटर के अंदर बीजे तो है लेकिन लोक्यूल कहाँ होगा, तो ये जो इसका फ्री स्पेस खाली जो हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं लोक्यूल। यानी वो जो एक मटर का एक पॉड दिख रहा है ना, वो असल में एक लोक्यूल उसके अंदर होता है। तो ये पूरा एक हिस्सा क्या है, लोक्यूल, जिसमें बहुत सारे बीजे दिख रहे हैं हमको, तो ये पूरा पोर्शन लोक्यूल होता है। ठीक है, तो जनरली हमको फली वगैरह के अंदर देखने को मिलेगा खाली जगह जो होती है जिसमें बीजे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं लोक्यूल। इसको ओवेरियन कैविटी भी बोलते हैं। फल वगैरह के अंदर का जो गूदा होता है वो उसी गूदे में फिल होता है, लोक्यूल में फिल होता है। ठीक है, इसमें ओवेरियन कैविटी में फिल होता है। प्लेसेंटा इनसाइड द ओवेरियन कैविटी रिकॉल द, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट है, और ये जो डंडी होती है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ओवेरियन कैविटी में ये डंडी जो मटर जिस डंडी से जुड़ा होता है ना, इससे, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ये पूरा हिस्सा मटर में, मटर जिस डंडी से जो है जुड़ा होता है, इस पॉड से, इस छिलके से, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो यहाँ पे एपोकार्पस डायग्राम जो था ये किसका था, माइशेलिया का। एपोकार्पस माइशेलिया का था। हिबिस्कस का था पिस्टिल, हिबिस्कस का पिस्टिल सिरकार्पस कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई पेपर की, और एपोकार्पस यानी फ्री हेड वाली, ये वाली कंडीशन जो है फ्री हेड वाली, ये दिखाई गई है माइशेलिया की। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा यहाँ पे। पिस्टिल क्या होता है, और पिस्टिल तो हम लोग सबसे पहले गायनोशियम कहते हैं, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और सिंगल पिस्टिल मोनोकार्परी और मोर देन वन पिस्टिल मल्टी कार्परी होती है। फ्यूज है अगर पिस्टिल तो सिंकार्पस बोलेंगे, और
क्या सेपरेट है तो एपोकार्पस बोलेंगे। 3 पार्ट इसके हमने देखे, स्टिग्मा, स्टाइल, एवरी, ओवरी। स्टिग्मा ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, मतलब यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरेगा आके। स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। और ओवरी बल्ज बेसल बल्ज पार्ट है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है और फिर इसमें प्लेसेंटा दिखता है। यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं दिखा हुआ, जैसे डायग्राम बना दिया, मटर के छिलके को दिखाया यहाँ पे। तो ये लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी है। और ये मटर जिस डंडी से, ये जो डंडी से जुड़ी हुई है छिलके से, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया निकलता है। ठीक है, प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया जब शुरू में बन रहा होता है असल में, ठीक है, जब डेवलपमेंट चल रहा होता है कार्पेल का, तो प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजिया जुड़ा होता है और इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, जब ये ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो इसको ओव्यूल बोलेंगे। शुरू में मेगास्पोरेंजिया, बाद में जब डेवलप होता रहेगा तो ओव्यूल का नाम दे देंगे। अब किसी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, किसी में मल्टीपल ओव्यूल होते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जिसमें सिंगल हमें सीड देखने को मिलती है, एक बीज वाले जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो उनमें सिंगल ओव्यूल होता है। और जिनमें मल्टीपल सीड देखने को मिलती है, बहुत सारी सीड देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मोर देन वन ओव्यूल्स वहाँ पे होते हैं। तो ओव्यूल के भी डिफरेंट नंबर होते हैं अलग अलग प्लांट में। तो सिंगल ओव्यूल किस में होता है, वन ओव्यूल किस में होता है, वीट में होता है, गेहूँ में, ठीक है, पैडी में, धान में होता है, मैंगो में होता है, इन सब में सिंगल ओव्यूल होता है। और मल्टीपल ओव्यूल किस में होता है, मल्टीपल ओव्यूल, मैनी ओव्यूल यानी एक से ज़्यादा ओव्यूल किस में होता है, पपाया में, पपीते में बहुत सारे बीज होते हैं ना, तो पपाया में क्या होता है, मैनी ओव्यूल होता है। वाटरमेलन में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं और ऑर्किड्स में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स हैं ना, किसी में कम ओव्यूल है और किसी में ज़्यादा ओव्यूल है। फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका डेवलपमेंट का, मेगास्पोरोजेनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी किस प्लांट में है, यहाँ पे शायद प्लांट का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, तो मेगास्पोरोजेनेसिस है। और नेक्स्ट इसके बाद पॉलिनेशन टॉपिक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, कि मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है। यहाँ पे इसका डायग्राम पहले तो देखते हैं कि डायग्राम में क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का बनना। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोर यानी एक्सेल का बनना। अब एक्सेल किस तरह से बनेगी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं पूरे पूरे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट जो होता है ये सब किसमें आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट ऑफ मेगास्पोर टू एट न्यूक्लियर स्टेज सैक एंड मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पूरा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का बनना शुरू मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, मेगास्पोर्स बनती हैं, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनती हैं, फिर उससे एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर से मेगास्पोर और फिर से एम्ब्रियो सैक का बनना, ये पूरा प्रोसीजर जो है ये इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन भी हो जाता है, यानी मेन जो एक्स सेल है वही बन जाती है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पूरा ये स्ट्रक्चर है मेगास्पोर, क्या है इसको बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, और ये पूरा ओव्यूल के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी भी, इसमें क्या लिखा है, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, जहाँ पे मेगास्पोर बनेंगे उस थैली को, उस सैक को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलते हैं। मतलब वो हिस्सा जहाँ पे मेगास्पोर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसमें एंजियोस्पर्म का ओव्यूल, ये याद रखना है कि इसमें एंजियोस्पर्म का ओव्यूल दिखाया हुआ है। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दे दे, तो सही ऑप्शन क्या होगा, एंजियोस्पर्म। इसमें एंजियोस्पर्म का ओव्यूल दिखाया गया। अब ये ओव्यूल जो होता है बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल होता है और प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक के थ्रू। ठीक है, इस तरह का ओव्यूल है जिसको हम फ्यूनिकल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्यूनिकल। इस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ना, ओव्यूल ये पूरा है, एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस। उल्टा दिखता है ना, उल्टा दिखता है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। इस तरह से उल्टा लटका हुआ ऐसे दिख रहा है, जैसे कुछ फ्रूट वगैरह उल्टा लटका हुआ, हॉकी स्टिक हो तो उसका डंडा ऊपर हो और हेड नीचे हो, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, सिक्स के जैसा ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ऊपर का हिस्सा ये फ्यूनिकल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका फ्यूनिकल ना, जो प्लेसेंटा से अटैच होता है, ओव्यूल का वो पोर्शन जो प्लेसेंटा से अटैच होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो गर्दन वाला इसका हिस्सा आता है, इसका ना नेक वाला रीजन आता है, इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, ये नेक वाला रीजन जो इसकी गर्दन जैसा दिख रहा है, ठीक है, अगर ये सीधा होता है तो इसकी गर्दन जैसे जैसे इंसान की होती है नेक, उस तरह से, तो ये हाइलम होता है। हाइलम के बाद फिर इसमें क्या आता है पोर्शन, इंटिगमेंट्स इसकी आती हैं जो हाइलम के बीच में केमिकल। अच्छा, ये जो हाइलम होता है ना, क्या होता है, ये जंक्शन होता है, ये याद रखना कि हाइलम क्या होता है, ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन होता है। हाइलम क्या होता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन होता है। और ओव्यूल में दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं, ठीक है, एक या दो एनवेलप हो सकते हैं प्रोटेक्टिव, ना किसी में दो, अलग अलग प्लांट में अलग अलग नंबरिंग हो सकती है। तो ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिसको इंटिगमेंट कहते हैं। तो ये क्या होता है, इंटिगमेंट। ओव्यूल में एक या दो एनवेलप होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंटिगमेंट। तो ये ऊपर के स्किन, ये ओव्यूल है, तो इसमें दो, ये पूरा असल में ओव्यूल ही है, तो इसमें दो ऊपर के जो स्किन दिख रही है, जैसे होंठ के जैसा स्ट्रक्चर, लिप्स के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इसको हम तो क्या बोलेंगे, ओव्यूल, तो डार्क कर देते हैं, सॉरी, इसको बोलेंगे इंटिगमेंट, ठीक है। इधर भी दो और इधर भी दो, इस तरह से। तो ये होता है इंटिगमेंट, इधर बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है। तो ये एक या दो स्ट्रक्चर यहाँ पे है इंटिगमेंट, ठीक है। आउटर इंटिगमेंट और इनर इंटिगमेंट, बाहर वाली आउटर इंटिगमेंट, अंदर वाली इनर इंटिगमेंट, ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एम्ब्रियो साइक जब डेवलप हो रहा है तो उसको एक तरह से प्रोटेक्शन देगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटिगमेंट के बाद कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे स्मॉल ओपनिंग रहती है, ठीक है, इंटिगमेंट के बीच में। पूरा इंटिगमेंट कवर नहीं किया होता है ओव्यूल को कहीं पे, ठीक है। इंटिगमेंट सर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट एट द टिप। तो ये इंटिगमेंट असल में क्या करता है, इंटिगमेंट जो होता है ये न्यूक्लियस को करता है कवर, ठीक है। इंटिगमेंट जो होता है यहाँ पे, इंटिगमेंट क्या करता है, इंटिगमेंट इंसर्कल्स द न्यूक्लियस। हाइलम का देखा कि हाइलम जंक्शन होता है ओव्यूल और फिनिकल के बीच में। ओव्यूल में एक या दो इंटिगमेंट होती है, और इंटिगमेंट जो होता है वो किसको कवर करता है, न्यूक्लियस को तो कवर करता है, लेकिन टिप पे वो फ्री होता है, वहाँ पे इंटिगमेंट नहीं होती। तो इसको बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग या माइक्रोपाइल, इसको बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग या माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे यहाँ पे ओपनिंग नहीं दिख रही, यहाँ पे ओपनिंग हमको नहीं मतलब दिख रही है, बाकी न्यूक्लियस वगैरह में तो ये पूरा घिरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा इंटिगमेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस जैसे है, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस, इतना पोर्शन ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे पूरा बाहर की तरफ इंटिगमेंट है, बाहर की तरफ पूरी इंटिगमेंट है, ठीक है ना। तो इधर की साइड न्यूक्लियस के साइड में तो इंटिगमेंट है, लेकिन ये वाली रीजन में इंटिगमेंट नहीं है, यहाँ पे खाली है, ये पोर्शन पूरा खाली है, गैप है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा गैप दिख रहा है पोर्शन ऊपर का हिस्सा गैप, तो इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल और माइक्रोपाइल, ठीक है, ये वाला हिस्सा जहाँ पे गैप है। इंटिगमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊँट जैसा स्ट्रक्चर आके खुल गया, जैसे मुंह हो इसका, माउथ हो, इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल। इस वाले हिस्से को और इस वाले आगे जो खाली जगह उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। तो ये दो पोर्शन हो जाते हैं, माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे इंटिगमेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें माइक्रोपाइलर के एंड पे होता है चलाजा, यानी वो जो इंटिगमेंट का हिस्सा जो काफ़ी थिक है यहाँ पे न्यूक्लियस के तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं चलाजल पोल या चलाजा या चलाजल पोल कहते हैं, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये चलाजल पोल या चलाजा होगा। जो ये न्यूक्लियस का साइड था नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या है, इंटिगमेंट थिक है, मोटी इंटिगमेंट है, तो इसको बोलते हैं चलाजा, चलाजल पोल या चलाजा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और ये कौन सा पार्ट, ये बेसल पार्ट ओव्यूल का बेसल पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। उल्टा ओव्यूल है ना, तो नीचे दिख भी रहा है, तो ये बेसल पार्ट है, ठीक है। ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है चलाजा। तो ये हमने देखा अभी तक एम्ब्रियो सैक के बारे में, या मेगास्पोरेंजियम के बारे में स्ट्रक्चर जो ये यहाँ पे वो एनाट्रोपिक ओव्यूल इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये एनाट्रोपिक ओव्यूल है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अभी हमने क्या क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर देखा, कार्पल का देखा स्ट्रक्चर, और फिर ये एनाट्रोपस ओव्यूल का देखा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में कि इसमें जो स्ट्रक्चर है तो इसमें किस तरह से डेवलपमेंट होगा। अभी यहाँ पे क्या बचा है, इंक्लोज विद इन द इंटिगमेंट इज द मास सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इंटिगमेंट के अंदर एक मास होता है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इंक्लोज विद इन द इंटिगमेंट, ठीक है। इंटिगमेंट के अंदर एक मास ऑफ सेल होगी, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस वाले पोर्शन बताए थे, ये इंटिगमेंट के अंदर होती है, कह लो कि न्यूक्लियस के बाहर इंटिगमेंट होता है ना, इस तरह से। सेल ऑफ द न्यूक्लियस है अबंडेंट रिजर्व, और न्यूक्लियस की खास क्या होती है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड होता है ना, न्यूक्लियस में बहुत सारे रिजर्व फूड भरा होता है। ये जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है, इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड होता है, क्योंकि ये सब जब पूरा ओव्यूल वगैरह बनेगा, इसकी सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए होगी ना, एम्ब्रियो सैक होगा, एक सेल, सबको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, तो ये न्यूक्लियस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल होता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है।
ठीक है। उसको हम लोग, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये वाला एम्ब्रियो सैक क्या है, ये वाला बीच वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर जो हम लोग बात करें वो पूरा ओव्यूल है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर ये क्या एम्ब्रियो सैक है ना, इसको डार्क कर दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक है, ग्रीन डार्क ग्रीन दिख रहा था, आपको डार्क ब्लू कर दिया, तो ये एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर है। और एम्ब्रियो सैक जो होता है फीमेल गोमेटोफाइट भी इसको बोलते हैं। ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, और ये क्या बनाता है, मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर से बनता है, ठीक है। तो मेगास्पोर से सिंगल एम्ब्रियो सैक बनता है। जनरली एक ओव्यूल में क्या होगा, सिंगल एम्ब्रियो सैक बनेगा और एक मेगास्पोर से, तो इसमें पहले एक मेगास्पोर होगा फिर वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो एक मेगास्पोर एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो स्ट्रक्चर हमने स्ट्रक्चर देखा इसका ओव्यूल का ना, यानी ये जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है ये मेगास्पोर से बना हुआ है। पहले 4 मेगास्पोर है तो उसमें से तीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है ना। तो वो एक जो है एक मेगास्पोर एक क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग को बात करना है इसमें कि इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है ना, यानी एम्ब्रियो सैक किस तरह से बनता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट बहुत आसान होता है। यहाँ पे होता क्या है कि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें डिवीज़न वगैरह होते हैं, ठीक है। इसका लोडिंग में टाइम ले रहा है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे है, सॉरी मेगास्पोर मदर सेल इसको एमएमसी बोलते हैं, एमएमसी। तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीज़न होगा, एक जब मेगास्पोर डायड, इस तरह से 2 सेल बन जाएंगी, 2 सेल के बाद इस तरह से 4 सेल बन जाएंगी, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेगास्पोर में डिवीज़न हो रहा है, पहले मेगास्पोर डायड बना फिर मेगास्पोर टेट्राड बना। ये सब फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है जब गैमेट बन रहा है उनमें। अब ये जब टेट्राड बना तो मेगास्पोर टेट्राड में बाकी सारी 3 सेल जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बाकी सारी 3 सेल डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाती हैं। अब आपको ये बताना है कि असल में ये 3 सेल डिजनरेट क्यों हो गई, ठीक है, प्लांट में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये 3 सेल, बाकी की 3 सेल डिजनरेट क्यों हो गई हैं। फिर जो एक सेल बची, ठीक है, ये क्या करेगी, इसमें डिवीज़न होगा, 2 सेल बनाएगी, 2 से फिर अलग अलग सेल में डिवीज़न होगा, 4 सेल, ठीक है। सिंपल माइटोसिस में होता रहता है, ये डिवीज़न हुआ। शुरू में जो ये 1 से 2, 2 से 4 बने थे, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, सिंपल माइटोसिस ही हो रहा है, ठीक। यहाँ पे मेगास्पोर डायड में से ना, यहाँ पे मियोसिस हुआ था, ठीक है। मेगास्पोर डायड में से टेट्राड जो बना ना, यहाँ पे मियोसिस होता है, यानी ये 2n थी और इससे क्या बना n, ये 2n थी, ठीक। और इससे ये मेगास्पोर टेट्राड जो बने ये n बने, ठीक है, हैप्लॉइड बने। तो डिप्लॉइड के हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गया। फिर इनमें डिवीज़न हुआ 1 से 2, फिर इनमें अलग अलग डिवीज़न हुआ, 2 से 4 बने, फिर इधर भी 2 2 4 बना लिए, इधर भी 2 2 4 बना लिए। अब ये एक एक जो है ये सेंटर में आ जाएंगे, दोनों तरफ के एक एक सेल सेंटर में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, दोनों तरफ के एक एक सेल बीच में आ जाएंगे। तो 3 3 किनारे बचेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे, 3 नीचे जो बचे वो एंटीपोडल बन जाएंगे। यहाँ पे उल्टा करके इसी को दिखा दिया है, एनाट्रोपस था एवरिल तो इसी को उल्टा करके दिखा दिया। 3 एंटीपोडल सेल ऊपर चले जाएंगे या नीचे, यहाँ पे दिखा यहाँ पे ऊपर दिखा, तो ये 3 एंटीपोडल सेल ऊपर आ जाएंगे और 3 जो 2 सिनर्जिड और 1 सेल बन जाएगा। नीचे वाले जो 3 सेल्स है उसमें 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल बन जाएगा, तो इस तरह से। और 2 जो पोलर न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये किनारे से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया ना, सिर्फ न्यूक्लियस सेंटर में आते हैं, बाकी ये पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल है, और ये पूरे पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल एक्सेल में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे असल में सेल डिवीजन के बजाय न्यूक्लियर डिवीजन ये हुआ है ना। यहाँ पे जो मेगास्पोर टेट्राड था 3 मरे 1 बचा इसमें, तो ये इसमें न्यूक्लियर डिवीजन चला है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 4 में से एक एक न्यूक्लियस बीच में आ गए, बाकी 3 जो न्यूक्लियस किनारे किनारे थे उनको सेल बन गई हैं। यहाँ पे फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग इसका सेल मेम्ब्रेन का इसमें फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। किनारे किनारे के 3 सेल में, तो ऊपर 3 सेल आ गई, यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगी, 3 ऊपर एंटीपोडल है, नीचे 2 सिनर्जिड, पीछे एक एक्सेल है, और बीच में जो पोलर न्यूक्लियस है सेंट्रल एक्सेल है, ठीक है। ये पूरी सेंट्रल एक्सेल है, ये पूरी एक सेल है जो बीच में दिख रही है, ये पूरी एक सेल है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह है, और ये पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है। अंदर के 2 न्यूक्लियस है। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी सेल हमें देखने को मिल रही है, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बन रहा है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो बन रहा है, ठीक है। ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा, ऊपर वाला चलाजा वाला हिस्सा है,
मतलब ये ओपनिंग वाला हिस्सा है नीचे वाला, यहीं से पोलन ट्यूब आएगा, ठीक है। और ऊपर वाला हिस्सा जो है चलाने वाला हिस्सा है जिस न्यूक्लियस वगैरह था। तो ये 3 एंटीपोडल सेल दिख रही हैं और नीचे 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल दिख रही है। बीच में पोलर न्यूक्लियाई 2 है, ठीक है। तो कितनी सेल हो गई, ऊपर 3 एंटीपोडल, नीचे थी 2 सिनर्जिड 1 एग सेल, तो ये 6 सेल हो गई, 3 3 2 5 और 1 6, और अंदर 2 न्यूक्लियस वाली ये सेंट्रल एग सेल, पूरी ये सेंट्रल एग सेल है, तो ये 7 सेल इसमें हो गई, 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्जिड, 3 2 5 5 और 1 6 एग, 30 एग सेल है, और बीच में सेंट्रल एग सेल यानी 7 सेंट्रल एग सेल है ना, सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं, एक्सेल सॉरी सेंट्रल सेल बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, तो 3 एंटीपोडल में न्यूक्लियस हैं, 3 न्यूक्लियस ही हो गए, 2 सिनर्जिड में 1 एक्सेल में 3 6 न्यूक्लियस हो गए, और अंदर एक सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो ये 3 3 6 2 8 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। इसको बहुत शॉर्ट में आपको मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बता दिया यहाँ पे। इसमें क्या क्या है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा भी होगा ये, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल से इसमें डिवीजन होता है, 1 से 2 सेल बनती है, मेगास्पोर डायाड, फिर एक सेल जो ये मेगास्पोर डायाड की जो एक सिंगल सेल है, ये क्या करती है, इसमें डिवीजन होते हैं, तो ये 4 सेल बनेगी, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। मियोसिस यहाँ पे हुआ है, तो मियोसिस की वजह से ये 4 सेल, 1 से 4 सेल बनी है। अब ये है मेगास्पोर डायाड जो था वो डिप्लॉयड था, और मेगास्पोर टेट्राड जो ये सारी सेल हैप्लॉयड है। इसमें कि बाकी 3 मर जाएंगी, सिर्फ 1 सेल बचेगी, यानी बाकी 3 डिजनरेट हो जाएंगी, सिर्फ 1 सेल बनेगी, और आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पे जो एक सिंगल सेल है, इसमें 1 से 2 डिवीज़न होता है, 2 सेल बनती है, फिर 2 से डिवीज़न होता है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 में फिर क्या होता है, एक सेल जो होती है किनारे की टर्मिनल की, वो सेंटर में आ जाती है। यहाँ पे असल में न्यूक्लियस में बार बार सेल मुँह से निकल जा रहा है थोड़ा सा ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियस ही होते हैं ये। जब डिवीजन हुआ एक सेल यहाँ पे न्यूक्लियस में इसके, तो ये 2 न्यूक्लियस यहाँ से बने, ठीक है, और 2 से फिर 4 न्यूक्लियस बने, और 4 के 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ गए, बाकी 3 जो किनारे के न्यूक्लियस थे ये एंटीपोडल बना लिए, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, इन्होंने पार्टीशन कर लिया, अपने अपने लिए एक सेल बना ली तीनों न्यूक्लियस ने, यहाँ पे पार्टीशन करके साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन करके 3 सेल एंटीपोडल, और 2 सिनर्जिड पे आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 1 पे आ गई, तो इस तरह से इनका पार्टीशन हो गया अपना अपना, ठीक है। जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने अपने अलग अलग रूम बना लिया, तो इस तरह से यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियस थे, पहले तो अलग अलग न्यूक्लियस थे, लेकिन उन्होंने अपने अलग अलग पार्टीशन बना लिया, अलग अलग सेल बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई आए थे, मतलब 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो बीच सेंटर में आ गए थे, अभी भी उनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, लेकिन उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, बीचों बीच आ गए ना पूरे एम्ब्रियो सैक के, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्योंकि किनारे से आए हुए हैं ये, ठीक है, 2 न्यूक्लियस। तो ये सिंगल सेल में, ये अपने लिए अलग पार्टीशन नहीं करते, ये एक सिंगल सेल में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक सिंगल सेल में है, बाकी सब अलग अलग अपना सबके पास सेल है। तो यहाँ पे 3 3 6 1 7 सेल हो गई, ठीक है, 3 किनारे पे इधर, 3 इधर, और एक बीच में 7 सेल। और न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल वाले, 2 सिनर्जिड, 1 तो 6 ये होगा, और 2 सेंट्रल सेल वाले 2 न्यूक्लियस, तो 8, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जैसे बनता है एम्ब्रियो सैक का। और ये क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल में ही सारा सब चल रहा है डेवलपमेंट मेगास्पोर का। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बाकी इसकी थ्योरी तो काफ़ी लंबी लिखी हुई है, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और थोड़ा सा और कुछ हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, नीचे वाला झालर जैसा हिस्सा जो है फिलीफॉर्म अपरेटस है, उसके ऊपर ये क्या है, सिनर्जिड है, ठीक है। सिनर्जिड जो होता है गाइड करता है पोलन ट्यूब किस तरह से एग तक पहुँचेगा, तो सिनर्जिड जो होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है एग तक पहुँचने के लिए, ठीक है, ताकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिल पाए। पोलर न्यूक्लियस जो है ये एंडोस्पर्म बाद में बनाएंगे, दूसरा मेल गैमेट इसी से फर्टिलाइज करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना जिसपर्म में, यहाँ पोलर न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बना लेगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ रोल होते हैं सेल्स के। और यहाँ पे इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, यहाँ पे जो है, ठीक है, झालर जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो ये फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोग जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए।
वो भी अच्छे से लेक्चर्स अटेंड कर पाएँ और अपने नोट्स वगैरह बना पाएँ। आप लोग भी जो भी लेक्चर देख रहे हैं तो उसके नोट्स साथ साथ में प्रिपेयर करते चलिए। हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एनसीईआरटी से जो भी मटेरियल ये सब है, स्टडी मटेरियल, ये सब एनसीईआरटी से आपको दिया जा रहा है। और हमारा मॉड्यूल भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे अपना, तो उसका भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स देख सकते हैं मॉड्यूल की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।